बचपन हमारे जीवन का बहुत ही आह्लादकारी और सुखमय समय होता है। इसमें उस समय ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा होती है या फिर कुछ ऐसी ख़ासियतों के साथ हमें भेजा जाता है, जो इस दुनिया की मिलावट से दूषित नहीं हुई होती है। और इसीलिए कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे होते हैं और उस समय एक अलग ही उल्लास और खुशी होती है, जो फिर जीवन में बचपन बीतने के बाद में दोबारा खोजते रहने से भी नहीं मिलती है। तो आज मैं अपने बचपन की कुछ यादों को ताज़ा करूँगा और आपको अपने बचपन की स्मृति की उन्हीं गलियों में ले चलूँगा और आपको अपने माध्यम से परिचय कराऊँगा अपने बचपन से आज। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा बचपन एक गाँव में बीता है और वहाँ पे मैं बाबा, दादी और अपनी माँ के साथ, अपने छोटे भाई के साथ और इस तरह से पूरे परिवार के साथ रहता था। तो मेरे बाबा और दादी ने गाय-भैंसों को पाल रखा था। बाबा सुबह उठते थे तो कुएँ से पानी भर के लाते थे और गायों को धुलते थे, उनको चरनी में बाँधा जाता था। फिर वहाँ पे उनको खाने के लिए चारा पानी देते थे। तो सुबह उठते ही जैसे ही सुबह 4 बजते थे, गायें और भैंसें पें-पें करके, बौं-बौं करके चिल्लाने लगती थीं और उनको फिर घारी कहा जाता है, जहाँ पे खाने-पीने के बाद उनको रात में आराम करने के लिए बाँधा जाता था। वहाँ से ले जा कर के फिर उनको चरनी में बाँधा जाता था, जहाँ पे गायें और भैंसें अपना भोजन प्राप्त करती थीं। तो वहाँ पे खाने-पीने के बाद में फिर इनको ले जा कर के बाँध दिया जाता था पेड़ों के नीचे, वहाँ पे आस-पास घास चरती थीं और फिर छाया में बैठ के आराम करती थीं। बाबा उन गाय-भैंसों का गोबर फेंकते थे और दादी दूध दूहती थीं, उन्हें चारा डालती थीं और गोबर के उपले पाथती थीं। आस-पास के कुत्तों के लिए पानी रखती थीं, कुत्तों, बिल्लियों और अन्य जानवरों के लिए बर्तन में, एक मिट्टी के बर्तन में जिनको कोहा कहा जाता था, एक बड़ा-सा कोहा होता था, उसमें पानी रखती थीं और फिर भोजन इत्यादि खिलाती थीं। हम लोग भी बचपन में कुत्ते के पिल्लों को बहुत प्रेम करते थे और आस-पास देखते थे जो छोटे-छोटे कुत्ते के पिल्ले होते थे, वो देखने में बहुत ही प्यारे और गुदगुदे से लगते थे, उनको खिलाने में बहुत मज़ा आता था। तो हम लोग उनको उठा लाते थे और फिर कहते थे हमने इन्हें पाल लिया है और उन्हें खिलाते थे, ये इधर-उधर करते थे, तो वो खेलते थे और सब कुछ तो ठीक था, लेकिन फिर वो घर में ही इधर-उधर पॉटी किया करते थे, ओसारे में या फिर घर के उसको सामने ओसारा दुआरा कहते हैं, वहाँ पे पॉटी कर दिया करते थे, जिसको फिर दादी फेंकती थीं और फिर खूब गुस्साती थीं हम लोगों पर। लेकिन फिर ऐसे गुस्सा करके हम लोगों को झिड़क के रह जाती थीं और हम लोग उन पिल्लों को खूब खिलाते थे। गर्मी के दिनों में दादी एक बड़े से बर्तन में पानी रख देती थीं और एक बड़े से बर्तन राब या फिर गुड़ घोल कर रख दिया करती थीं, जिसे दरवाजे से आने-जाने वाला हर एक जानवर पिया करता था। और गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, साँड़ जो भी आते थे, यहाँ तक कभी-कभी बंदर भी आकर के उसको पिया करते थे और आस-पास के बगीचे से मोर इत्यादि पशु-पक्षी भी आकर के वहाँ पे गौरैया, कबूतर, पड़की, ये सब पशु-पक्षी भी आकर के उन पानियों को पिया करते थे। पानी और राब वाले पानी को पी कर के तृप्त हुआ करते थे। कुछ जानवर हमारे परिवार से इस तरह से परिचित हो गए थे कि जब तक उन्हें खाने को कुछ ना दे दिया जाए, वो सुबह ही आ टपकते थे और जब तक उनको खाने को कुछ ना दे दिया जाए, वो इस तरह से लोट-पोट करके, रास्ता रोक करके मनुहार करते थे कि एकदम से मज़ा आ जाता था, बहुत हँसी आती थी और तबीयत प्रसन्न हो जाती थी और फिर उनको खाने को दिया जाता था। ऐसे ही एक बिल्ला बचपन में हमारे घर पे आया करता था और वह एकदम से रास्ता रोक करके आऊ, काऊ पता नहीं कैसी अजीब-सी म्याऊँ-म्याऊँ से अतिरिक्त किसी अजीब-सी आवाज़ में ऐसे आवाज़ निकालता था। उसका मतलब होता था कि कुछ खाने को दो और वह खाने-पीने में भी बहुत ज़्यादा एकदम से स्टाइल वाला था। सूखी रोटी नहीं खाता था। उसको या तो दूध में घोल के रोटी दिया जाता था या फिर मक्खन लगा के रोटी दिया जाता था, तब वो खाता था और ऐसी 1-2 रोटी खाने के बाद ही जाता था और हम में से हमारे परिवार का जो भी मिल जाता था, उसको फिर अपने पैरों से खड़ा होके हमारे पैरों पे अपने अगले पैर लगा के खड़ा हो जाता था और इस तरह से मुनहार करता था कि हम लोगों को एक भी कदम चलने नहीं देता था, जब तक उसको खाने-पीने के लिए नहीं दे देते थे और फिर खाने-पीने के बाद ही वह फिर वहाँ से घुसकता था। जानवर भी बहुत ही समझदार और स्वामी भक्त होते हैं। जब बाबा, दादी या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य खेत में या बाजार की तरफ जाने लगता था, तो फिर वे जानवर, गाय, भैंसें अपनी बंधन को तोड़ा करके उनके साथ जाने के लिए एकदम से बेचैन हो जाती थीं और फिर अपने खूंटे के चारों तरफ गोल-गोल घूम-घूम करके ज़ोर-ज़ोर से उसी तरफ मुँह करके चिल्लाने लगती थीं, जिधर बाबा या दादी गए होते थे।
और बाजार जाते समय कुत्ते भी जो साथ में परिचित होते थे घर के आसपास, जिनको खाना पानी दिया जाता था, वो भी साथ में चलने के लिए एकदम से साथ निकल जाते थे, लेकिन उनको फिर बड़ी मुश्किल से वापस किया जाता था, क्योंकि रास्ते में मिलने वाले दूसरे गांव या फिर क्षेत्रों के कुत्ते उन पे हमला करते। तो जानवर इस तरह से बहुत समझदार होते हैं। इसी तरह से जब घर के सदस्य गंतव्य से वापस आते थे, तब भी ये जानवर खुशी व्यक्त करते थे, बहुत ज़्यादा शोर करके, चारों तरफ अपने खूंटे के घूम-घूम करके, या फिर कुत्ते-बिल्ली तो आगे-आगे लोट-पोट करके। और हमने इन सभी जानवरों के कुछ नाम भी रख छोड़े थे। दोपहर या शाम को हम लोग बाबा के साथ गाय-भैंसों को चराने के लिए बाग या फिर नदी में ले जाया करते थे, नदी के किनारे ले जाया करते थे। वहाँ पे गाय-भैंसें अपना चारा चरती थीं, घास चरती थीं, और बूढ़े बैठ के आपस में बात करते थे, और हम बच्चे अपने दोस्तों के साथ में खेलते थे, खूब खेलते कूदते थे और नदी में नहाते तैरते थे। और कुछ युवा लोग आपस में बैठ करके ताश इत्यादि से तमाम तरह के मनोरंजक खेल खेला करते थे। गाय भैंसें नदी में नहाती थीं, तैरती थीं, और हम लोग भी नदी में नहाते थे और तैरते थे, बहुत मज़ा आता था।